आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अरे भाई परिधि के बाहर कोई जाएगा। नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी के 2 दिवसीय रायबरेली दौरे के दौरान सियासी हलचल तेज रही। भाजपा के नेता और योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी के दौरे का जमकर विरोध किया और उनका काफिला रोका, हाईवे पर बैठ गए। तो वहीं दिशा बैठक के दौरान भी राहुल और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अरे भाई परिधि के बाहर कोई जाएगा। तो आपको कहना कि आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक। अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आपके कहने से नहीं मान लूंगा। अगर प्रोसीडिंग गलत दिशा में जाएगी, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये परिधि में है। ये जो ऊपर आपने देखा, ये सब मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी का विरोध किया, वो था। लेकिन अब जो दिशा बैठक के बाद तस्वीरें आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं, वो चौंकाने वाली हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसको लेकर यूपी में सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी तस्वीर पर घिरे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को सफाई देनी पड़ी है। दरअसल इस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ जो युवा नेता दिख रहे हैं, वो मंत्री दिनेश प्रताप के बेटे हरचंदपुर ब्लॉक के प्रमुख पीयूष प्रताप सिंह हैं, जो राहुल गांधी से हंसते हुए हाथ मिला रहे हैं और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। इसी तस्वीर के सहारे दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस के निशाने पर हैं और मामला इतना बढ़ गया है कि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को इस पर सफाई देनी पड़ी है। तो सबसे पहले इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक राधना मोना मिश्रा को सुन लेते हैं, उसके बाद मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की सफाई। जिस तरीके से राहुल गांधी जी का जो 2 दिवसीय दौरा था, उस दौरान जो मंत्री दिनेश प्रताप का जो रवैया रहा, उसको कैसे देखते हैं? दोनों दिन की बात करें। देखिए, राहुल गांधी जी एक जनप्रिय नेता हैं और रायबरेली से वो लोकप्रिय सांसद हैं, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार के लिए कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं है, उनका परिवार है। वहाँ पर अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए, अपने 2 दिवसीय मीटिंगों में, सरकारी मीटिंगों में जाने के लिए, हिस्सा लेने के लिए राहुल जी गए। वहाँ पर राहुल जी के जाने पर उनको धरना दे कर के, सड़क पर बैठ कर के रोकना, ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ का, कौन सा औचित्य बनता है? कौन सा विरोध प्रदर्शन है? और अगर आपको इतना विरोध प्रदर्शन करना है, तो जब रायबरेली अमेठी उत्तर प्रदेश में, वो तो मंत्री हैं ना, कैबिनेट मंत्री हैं, सड़क पे बैठ कर के विरोध कर रहे हैं। तो जब भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, बेटियों के साथ बिजली की समस्या होती, किसान परेशान होता है, नौजवान रोजगार के लिए सड़क पे भटकता है, किसान लाइन में खड़े खड़े बेहोश हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, तब क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करते? इतना धरना प्रदर्शन करने का शौक है। आप एक उस व्यक्ति जो अपनी लोकसभा क्षेत्र में अपनी क्षेत्र का भ्रमण करने जा रहा है, उसको रोकने का औचित्य, और उसको तो मैं सीधे ये कहूँगी कि ये बौखलाहट है। इन्हीं को तो 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जनता ने हराया रायबरेली के, ये वही तो हैं। इसके पहले भी चुनाव लड़े थे आदरणीय सोनिया गांधी जी खिलाफ। तो जनमत रायबरेली का तो मालूम है, जनता इनके साथ नहीं है, पर ये केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये किया गया एक बहुत ही घृणित कृत्य है। जी दीदी, 2 तस्वीरें आई हैं। एक तो वो 24 घंटे विरोध करते रहे। दिशा मीटिंग में भी जब बैठक हुई दिशा की, उसमें भी बड़ा बहस हुई राहुल जी से, लेकिन उसके बाद वो अपने बेटे को राहुल जी से मिलवाते भी नजर आ रहे हैं। एक वो भी तस्वीर आई है, उसको लेकर के बड़ा सवाल उन पे खड़ा किया जा रहा है। देखिए, इनकी पृष्ठभूमि कहाँ रही? क्या ये मंत्री बन सकते थे? मैं व्यक्तिगत कोई आरोप या लगाने का मेरा मंशा नहीं है, पर जब आप इस स्तर पर आ जाएंगे तो फिर बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी। कहाँ से शुरुआत हुई थी? आज इनको पहली बार एमएलसी किसने बनाया?
इसी गांधी परिवार ने बनाया है। इनके भाई को विधायक किसने बनाया? इसी गांधी परिवार ने रायबरेली से बनाया था। इनके यहाँ जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुखी, सारी चीज़ें जो भी आज जो कद मिला या जिस वजह से इनकी पहचान भारतीय जनता पार्टी में हुई, जिस कद पर जा कर के इन्होंने वहाँ नेगोशिएट किया होगा, वहाँ तक पहुँचाने वाला कौन था? कांग्रेस पार्टी थी, गांधी परिवार था। तो ये तो इनका इतिहास यही रहा है कि ये जहाँ भी रहे इन्होंने सबसे ज़्यादा वहाँ से फ़ायदे लिए। और आज फिर उनको लग रहा है कि शायद हमारी कुर्सी डामाडोल है, कैबिनेट मंत्रालय का जब रिशफल होगा, हो सकता है ये डर हो कि आगे भविष्य क्या होगा। तो अपना तो जो करना था किया। अब और किसी को अपने बेटे को राजनीति में मिलाना कोई बुरी बात नहीं है या कोई उसका, ये तो एक सामान्य शिष्टाचार। मतलब वो लोग ये कह रहे हैं ना कि वो हैं बीजेपी में, लेकिन दिल और दिमाग तो कांग्रेस में है। नहीं, उनका दिल और दिमाग तो कहीं भी नहीं है। अच्छा, इसलिए नहीं है, मैं इसलिए बात कहूँगी क्योंकि अगर कांग्रेस में होता है तो वो कांग्रेस को छोड़ करके नहीं जाते। जिस परिवार ने अपने परिवार की तरह आपको स्वीकारा हो, आपको सब कुछ दिया हो, उसको छोड़ करके जाना ये कहीं कभी लॉयल्टी पर आपके प्रश्न चिन्ह उठाता है। लेकिन बेटे को मिलाना, ये कह सकते हैं कि क्या लग रहा है फिर कांग्रेस की तरफ वो एक बार? नहीं, मैं फिर इसको दोहराऊंगी कि राजनीति में अपनी जगह होती, दल अपनी जगह होते, शिष्टाचार अपनी जगह होता है। पर वो फ़ोटो मैंने देखी, आपने शायद ध्यान से नहीं देखी। बेटा तो राहुल जी से मिल रहा है, राहुल जी भी बहुत मुस्कुरा करके और खुशी से मिल रहे हैं, पर पीछे से झांक कौन रहा है? तो सफाई में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने लिखा कि कल संपन्न हुई रायबरेली दिशा की बैठक के बाद राहुल गांधी जी ने विधायक और ब्लॉक प्रमुख जो दिशा की बैठक में उपस्थित थे की ओर जाकर सभी विधायकों और लगभग सभी ब्लॉक प्रमुखों के साथ हाथ मिलाया, जिसमें से सिर्फ मेरे बेटे जो ब्लॉक प्रमुख के रूप में बैठक में शामिल थे से ही हाथ मिलाने वाली फोटो कांग्रेस के भाड़े के मीडिया वर्करों ने खूब वायरल करके हमें ट्रोल करने का प्रयास किया, जबकि हाथ सबसे मिलाया राहुल गांधी जी ने और यह अच्छी पहल थी। वैसे संभव है कि मेरे बेटे को राहुल गांधी पहचानते न हो, किंतु मेरे कुछ आलोचक मेरे बेटे से हाथ मिलाने वाली फोटो को इसलिए वायरल की है कि जनता नाराज हो जाए, पार्टी नेतृत्व और सरकार नाराज हो जाए। लेकिन किराए के कांग्रेस भाइयों और अपने आलोचकों से मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर या तो कांग्रेस की मजदूरी हावी है या पश्चाताप संस्कृति। हमें दुख हुआ जब मेरे बेटे की ओर राहुल गांधी हाथ मिलाने गए, तो मेरे बेटे को हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, बल्कि उनके पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए था। इससे न भाजपा न रायबरेली के भारतीय संस्कृति के पोषक लोग अथवा हमारा नेतृत्व नाराज नहीं बल्कि खुश होते इन संस्कारों को देखकर कि मेरे बेटे के पिता की उम्र के राहुल गांधी हैं, जो उनका सम्मान उसी स्तर का होना चाहिए था। अब राहुल गांधी और कांग्रेसियों की परवरिश और खून का अंतर है। जो मोदी जी की मां और अपनी मां में अंतर समझते हैं, यह उनका काम है, वो जाने। वैसे राहुल गांधी ने हमसे हाथ नहीं मिलाया, जबकि उनके आने पर मैं खड़ा हुआ और अभिवादन भी किया। लेकिन मुझे खुशी है कि दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस की छाती पर चढ़कर अपनी पार्टी और अपनी सरकारों का झंडा हमेशा ऊंचा रखते हैं, और मेरे रहते मेरे मतदाताओं शुभचिंतकों का झंडा कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं चुनाव हार गया हूं, हौसला नहीं। वैसे अब यह विषय बहुत हो गया, हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है कि इसे खत्म करके अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ें। तो ये था पूरे मामले पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की सफाई। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जब अपने आप को घिरते हुए दिखे तो उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट कर सफाई दी और इस मामले को खत्म करने की अपील भी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।